हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपसे एक मन की बात शेयर करती हूँ। मन की बात इस तरह से है फ्रेंड्स, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर के हुनर को ना पहचान नहीं पाते हैं। वो कभी इतनी मुसीबत में होते हैं पर वो अपने अंदर के हुनर को वो पहचानते नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है। उसको पहचानने के लिए कि सामने वाले को कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे वो अपने हुनर को पहचान सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आज मैं एक अच्छी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कहानी इस टाइप से है फ्रेंड्स। एक लकड़हार था। वो लकड़ी काटता था और अपना परिवार चलाता था। तो हाल ही में उसकी बीवी की मृत्यु हो गई और बीवी का उसका एक छोटा बच्चा था, जो बच्चा बेचारा अनाथ हो गया था। तो लकड़हार की जो माँ थी वो उसकी बच्चे को संभालती थी। तो माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, तो माँ से घर का सारा काम होता नहीं था और बच्चे को भी संभालना, बच्चा छोटा था, बिल्कुल गोद में खेलता था बच्चा, तो उसको भी वो संभाल नहीं पाती थी। तो उसने माँ ने बोला अपने बेटे से कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले, तेरा बच्चे को कौन देखभाल करेगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे से इतना काम होता नहीं है। तो लकड़हार कहता है मम्मी, अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो वो बच्चे को कौन संभालेगा, बच्चे को माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा। तो जो उसकी माँ है, लकड़हार की माँ है, वो कहती है कि मेरा जानने वालों में है, कोई रिश्तेदार में है, मेरा मतलब आस पड़ोस में जानने वालों में से है। तो वो उसके जो लड़की के जो पापा है वो बहुत अच्छे हैं, वो लड़की भी बहुत अच्छी है, उससे मैं तेरी बात चलाती हूँ, वो इस बच्चे का भी ध्यान रखेगी। तो लकड़हार कहता है कि माँ देखो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे मेरे बच्चे का ध्यान रखने वाला चाहिए, चाहे वो जैसी भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो बच्चे को ध्यान रखे बस। तो ये बात करके लकड़हार के साथ शादी उसकी लड़की की करवा देता है, उसकी माँ करवा देती है। तो क्या होता है, कुछ समय तो उसकी जो नई माँ आई है, उस बच्चे की नई माँ जो होती है, वो काफी बच्चे का ध्यान रखती है, काफी प्यार करती है, काफी दुलाल करती है, बच्चे को काफी उसने प्यार से रखा था, बच्चे को बड़ा किया, खिला पिला के बड़ा किया। तो कुछ सालों में जो उसकी नई माँ आई थी वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उससे भी एक लड़की पैदा हुई है, जो लड़की को वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। तो फिर धीरे धीरे उसका प्यार उसके प्रति कम हो गया, लकड़हार के बेटे के प्रति उसका प्यार कम हो गया। लकड़हार का बेटा देखता था कि जब से ये लड़की पैदा हुई है, बहन पैदा हुई है, तब से माँ मुझे प्यार नहीं करती है। तो एक बार क्या हुआ, लड़का धीरे करते करते लड़का जो है 14-15 साल का हो गया। तो लड़का एक बार अपने माँ से खाना मांगता है कि मम्मी खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। तो उसकी माँ इतना परेशान हुई तो कहने लगी चिल्ला के कि जा अपने आप खाना ले, मुझे परेशान मत कर, मुझे इतना परेशान मत किया कर, मेरे से इतना काम नहीं होता घर का। तो उसकी तो लड़का इतने में मतलब लड़का को ना दिल में चोट लगती है। तो लड़का ना काफी उदास होकर अपने माँ से बोलता है कि माँ, तुम तो मुझे पहले बहुत प्यार करती थी, अब तुम ऐसा क्यों करती हो, तुमसे खाना ही तो मांग रहा हूँ मैं। तो कहते हैं जा पहले पानी भर के लेकर आ, पीने का पानी नहीं है घर में एक बूंद भी, पानी भी तो भर के लाना पड़ता है, तो पानी नहीं भर के लाएगा, तो ये भी नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा, मतलब इस तरह से उसे ताने मारने लग गई। तो लड़का काफी उदास होके वो वहां से जाता है पानी भरने के लिए कुएं के पास। जब वो पानी भरने जाता है तो वो ना काफी उदास हुआ। उसके बाद उसने अपने पापा से बोली ये बात कि पापा ऐसे ऐसे देखो, मान मेरे साथ ऐसा ऐसा करती है। तो पापा ने उसके कुछ नहीं बोला, जवाब नहीं दिया उसके पापा ने। उसके पापा बोलते हैं कि देखो बेटा, वो भी घर का काम सब करती है, परेशान हो गई होगी कुछ, कोई बात नहीं, पानी तो लाने बोला है, पानी ला देना। तो वो अपने पापा को ना कह के ये बातें समझा नहीं सकता था कि उसकी माँ ने उसके साथ किस तरह का बर्ताव शुरू कर दिया था। तो खैर जो भी है, वो लड़का काफी परेशान हो गया, वो घर छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला गया, काफी दूर तक चला गया। अब माँ बाप भी उसका परेशान हुआ, पापा भी उसके परेशान हुए, और जो उसकी सौतेली माँ थी वो भी काफी परेशान हो गई जब वो घर छोड़ के चला गया। तो उसके बाद उसके पापा जो है उसकी सौतेली माँ अपनी बीवी को, मतलब दूसरी बीवी को, वो डांटता है कि तुम्हारे वजह से आज मेरा बेटा घर से निकल गया है। तो उसका बेटा जो है काफी दूर निकल गया था, काफी दूर। अब उसको रात हो गई, शाम हो गई, तो उसे भूख भी लग रही थी उसके लड़के को। तो जब वो काफी दूर तक चला गया तो उसने देखा एक साधु की कुटिया थी। उसमें साधु और साधुइन जो है दोनों बड़े खुश रह रहे थे,
तो उसने देखा कि बड़ा मतलब खुशहाल सा कुटिया से उसे लगा साधु का। तो वो वहां पे पहुंच गया। उसने जाके बोला कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, मम्मी पापा को छोड़ के आ गया हमेशा हमेशा के लिए, और मुझे अब लग रही है बहुत तेज भूख। अब मैं क्या करूँ, आप मुझे थोड़ा सा बताइए बाबा जी, और मुझे अपने पास रखिए, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। आप अपने आश्रम में कुटिया में जो काम बोलोगे मैं वो काम करूंगा। उसने ऐसा बोला लड़के ने। तो पहले तो वो बाबा को समझ नहीं पाया कि क्या बोलेगा। उसने उसका बच्चा था, 14-15 साल का बच्चा था। साधु जी को देख के बड़ा दुख सा लगा कि यार यह बच्चा बड़ा निराश होकर आया है मेरे पास, भूखा है, चेहरा देख के लग रहा है बहुत तेज ही भूखा है। तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि भाग्यवती जल्दी से जाके इसके लिए कुछ खाने का ले आओ, बहुत भूखा बच्चा है ये। तो उसने खाने को दिया, खाना खाया। तो सुबह जब हुई तो उसने उसके बेटे ने उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे खाना दिया, आपने मुझे सोने भी दिया यहाँ पे, तो आप बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं बोला साधु बाबा। पहले सोचा कि भाई क्या करवा सकते हैं इस बच्चे से। उसने बोला ठीक है, तू अगर कुछ करना ही चाहता है तो एक काम कर, गाय का तबेला है वहां जाके थोड़ा गायों को थोड़ा सा साफ सूफ कर दे, उनको खाना वाना दे दे, चारा वारा दे दे। उसने तन मन धन से ये काम उसने करना शुरू कर दिया। वो गाय के तबेला साफ साफ करने लग गया, गायों को उसने खाना वाना देना शुरू कर दिया। तो फिर एक दिन क्या हुआ, बाबा जी ने कुछ सोचा कि उसको बुलाया अपने पास कि बेटा आज तुझे एक कार्य दूंगा, उसे तुझे करना है। तो उसने कहा ठीक है बताओ क्या कार्य करना है। कहता है ये ले कुल्हाड़ी और लेके जा जंगल में। कहता है ठीक है। कहता है जा और जाके लकड़ी काट और लकड़ी बेच, और मुझे नहीं पता तू आज 2 मोहरे तू लेकर आएगा। मतलब जैसे सिक्के होते हैं ना, हमारे पैसे होते हैं इस टाइम के जमाने में, तो उस टाइम के जमाने में मोहरे हुआ करते थे। तो उसने बोला 2 मोहरे लेकर आना। तो उस लड़के को ना काफी डिफिकल्ट लगा ये काम। कहता अगर तू मोहरे शाम तक मुझे लाके नहीं देगा ना, तू इस घर में नहीं रह सकता, मैं तुझे मेरे कुटिया से निकाल दूंगा, अब तुझे जहां जाना है तू जा। तो कहता है ठीक है मैं करके करूंगा ये काम। वो गया जंगल में, जाके उसने लकड़ी काटा, कोशिश किया लकड़ी काटने का, पर उससे कटा नहीं था वो लकड़ी। तो बड़े मुश्किल से उसने जैसे तैसे उसने लकड़ी काटा, काट के उसकी गठरी बांधी और चला गया बेचने के लिए। एक आदमी ने उससे बोला कि भाई कितना लेगा। उसने कहा एक मोहर, उसने उस आदमी ने बोला 1 मोहरा, और लड़के ने बोला मुझे 2 मोहरे चाहिए। उसने कहा क्यों, 2 मोहरे क्यों दूंगा, मैं 1 ही मोहरा दूंगा। कहता आप एक बार जाओ जरा जंगल में जाके लकड़ी काट के दिखाओ मुझे, फिर आपको पता चलेगा कितनी मेहनत होती है लकड़ी काटने में। जब ये बात उसने बोली उस बच्चे ने, तो वो आदमी काफी इम्प्रेस हुआ उस बच्चे से। उसने बोला ठीक है तू दे मुझे लकड़ी का गठरी दे दे, तू 2 मोहरा ले ले। खुशी खुशी वो लड़का 2 मोहरा लेके पहुंच गया बाबा जी के पास कि बाबा जी लो मैं आज 2 मोहरा कमा के ले आया। कहता है ठीक है। अब अगले दिन सुबह फिर वो दूसरा टास्क देता है बाबा जी कि एक काम कर, तू ये दूसरा टास्क है, आज तुझे ये काम करना है। वो कहता है क्या। उसने अपनी एक छड़ी थी उसके पास, जो वो लेके वो बैठा रहता था ध्यान मगन में, वो एक छड़ी लेके बैठा रहता था। उसने वो छड़ी उसको पकड़ा दी कि ये छड़ी तू लेके जा, और इस छड़ी को आज तू बेच के कम से कम 10 मोहरे तू लेकर आएगा, और ये मेरा टास्क है, नहीं तो। कहता हाँ नहीं तो आप तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। ठीक है मैं करता हूँ, पर मैं इस छड़ी से मैं क्या कमाऊंगा। वो सोच में पड़ गया, यार छड़ी से मैं क्या कमाऊंगा, छड़ी से भला मैं क्या कमा सकता हूँ। वो काफी परेशान रहा। कहता मैं तेरे पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर तू छड़ी बेच के 10 मोहरे तू कमा के ले आ। कहता है ठीक है। काफी वो मतलब परेशान रहा, रात को सोया नहीं। हाँ सोचता रहा क्या करेगा। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कहता है यार इस छड़ी से मैं बांसुरी बना सकता हूँ, मेरे पापा ने मुझे बांसुरी बनाना सिखाया था। तो उसने क्या किया, काट के उसकी अच्छी सी एक बांसुरी बनाई। कम से कम उसमें से उसने 5 बांसुरी निकाली उस छड़ी में से 5। जब वो उसने उस बांसुरी को बनाई तो वो मार्केट में एक बांसुरी 2 सिक्के करके वो बेच कर आया, 2 मोहरा करके। तो 10 मोहरे हो गए उसके, और लाके उसने अगले दिन अपने बाबा जी को पकड़ा दिया। बाबा जी बहुत खुश हुए, कह रहे आपकी बार भी तुम सफल हो गए। अब अगले दिन क्या था, तीसरा टास्क उसे दिया। उसने कहा ये लकड़ी का गठरी है, इसे बेच के तुम 25 मोहरे लेकर आओगे।
कहता है 25 मोहरे, इसको बेच के भला मैं 25 मोहरे क्या लेकर आऊं। वो काफी परेशान हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा जी ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब अगर वो मोहरे लाके नहीं देगा तो बाबा जी उसे घर से बाहर निकाल देंगे। तो वो बेचारा काफी परेशान हुआ, काफी सोच विचार में लगा रहा। तो कहीं ना उसने खिलौने की दुकान देखा उसमें काफी अच्छे अच्छे लकड़ियों के खिलौने बने हुए थे। उसने कहा क्यों ना मैं इससे काट के एक अच्छा सा खिलौना बनाऊं। उसने काट के अच्छा सा खिलौना बनाया, लकड़ी को काट के एक लक्कड़ घोड़े की तरह उसने ऐसा ऐसा झूलता हुआ, जैसे बच्चे नहीं बैठ के झूलते हैं, वो वाला उसने खिलौना बनाया। और वो ही खिलौना एक ग्राहक को इतना पसंद आया बाजार में, उसने उसको 25 मोहरे में खरीद लिया। तो वो 25 मोहरे भी उसने लाके दे दिए बाबा जी को। अब बाबा जी ने क्या करना था, चौथा टास्क देना था। अगले दिन फिर चौथा टास्क देते हैं। कहते हैं अब की बार ये लेके जाओ एक लंबा सा एक लकड़ी सा, फिर से वही छोटा सा एक लकड़ी, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं देता है, छोटा सा एक लकड़ी दिया। कह रहा अब की बार तुम 100 मोहरे कमा के लाओगे। कहता 100 मोहरे। अब वो और टेंशन में आ गया और सोचने लग गया यार 100 मोहरे मैं कैसे लाऊं, 25 लाना बड़ा मुश्किल हो गया था, 100 मैं कैसे लाऊं। तो जो भी है वो बेचारा सोचता विचारता वो जाता है जंगल में। कहता अब की बार तो मैं निकला ही जाऊंगा, अब की बार तो मैं कुटिया से बाहर हो जाऊंगा, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ रहूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी पापा के पास लौट के जा नहीं रहा था वो, क्योंकि इंसल्ट हो गया एक तरह से, वो छोड़ के आ गया। वो बहुत ही मतलब परेशान हुआ इस बार, बाबा जी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ। वो कहता है क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो चलते चलते वो जब जंगल से गुजर रहा था तो एक लड़की की, सुंदर सी एक लड़की की तस्वीर उसने देखी, कहीं जंगल में गिरी हुई पड़ी थी। उसने वो तस्वीर उठाई, वो इतना मतलब इम्प्रेस हुआ इस लड़की की तस्वीर को देख के। उसने क्या किया, लड़की की वो जो तस्वीर थी वो घर पे ले आया और रातों रात बैठ के उस लकड़ी को काट के वो बिल्कुल हुबहू वही लड़की उसने उस लकड़ी से बना के दिया। लड़की की पुतली उसने बना के दिया। तो अगले दिन वो क्या था, उसी जंगल में वो लकड़ी की पुतली लेके वो गया कि उसने सोचा कहीं इसे बेच सकूं मैं। इतने में वहां से राजा जी गुजर रहे थे। तो राजा जी ने देखा उस बच्चे के हाथ में उस लड़की की फोटो, जो तस्वीर गिर गई थी वो तस्वीर उस बेटे के हाथ में था, उसके लड़के के हाथ में था। तो वो देख के राजा वहीं उतरता है। वो कहता है ये लड़की की तस्वीर तुम्हारे हाथ में क्यों है। वो कहता है मुझे यहाँ पे गिरा हुआ मिला। कहता है ये मेरे होने वाले रानी की फोटो है, ये रानी की तस्वीर है, मेरे होने वाले रानी की तस्वीर है जो यहाँ पे गिर गई थी, मैं इसे ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं था। उससे ऐसा बोला। उसने कहा ये तो मैंने मूर्ति बनाने के लिए लिया था, ये देखिए मैंने मूर्ति बनाया है बिल्कुल हूबहू ऐसा ही। फिर क्या था, वो राजा जी ने जब उसके हाथ में वो मूर्ति देखी वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। कहता है ये तो बड़ा सुंदर बनाया तुमने। कहता है हाँ मैंने ऐसे ही हूबहू बना दिया रातों रात देख के। तो उसने देख के इतना खुश हुआ, 100 मोहरे की जगह उसने उसको 1000 मोहरे पकड़ा दिए, 1000 मोहरे उसको पकड़ा दिए खुश होके। तो वो बच्चा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, वो 1000 मोहरे लेके वो बाबा जी के पास पहुंचता है। तो बाबा जी को देता है। तो बाबा जी बोलते हैं अब तुम अपने जीवन में सक्षम हो गए आगे बढ़ने के लिए। वो कहता है ठीक है। कहता है मैं तुम्हें ये जो टास्क दे रहा था ना, मैं तुम्हें जो ये करने के लिए मैं बोल रहा था ना, ये मैं इसलिए बोल रहा था कि तुम अपने लाइफ में कुछ करो, तुम अपने हुनर को पहचानो जो तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ के आ गए हो। हाँ तो ये तुम अपना मतलब खुद से तुम इस चीज को करके तुम अपने माँ बाप के पास जाके सुखी से रह सकते हो। तो उसने ये चीज समझाया उसको और उसने अपने मम्मी पापा के पास वापस भेज दिया। और वो खुशी खुशी, अच्छा हाँ, भेजने से पहले उसने जितने पैसे उसने दिए थे, जितने मोहरे उसने बाबा जी को दिए थे, वो सारे मोहरे उसने उसको लौटा दिए। पर वो लड़का जो है खुश होकर बाबा जी को उसने 100 मोहरे दे दिए कि आप 100 मोहरे आप रख लो और बाकी मोहरे मैं ले जाता हूँ, ये मेरी गुरु दक्षिणा है आपके लिए। ये बोल के उसने बाबा जी को 100 मोहरे उसने दे दिए और बाकी पैसे लेके वो अपने पापा के पास पहुंच गया। और पापा जी को उसने सारी कहानी बताई तो पापा जी बहुत खुश हुए। और फिर क्या था फ्रेंड्स, वो ऐसे ही लकड़ियों का बिजनेस उसने शुरू किया, लकड़ियों की मूर्ति बनाने लगा, लकड़ियों का खिलौना बनाने लगा, लकड़ियों की विभिन्न तरह की उसने चीजें बनाने लगा।
और वो मार्केट में खूब बेचता रहा, खूब पैसे वाला भी बनने लगा वो धीरे धीरे, और उसकी जो सौतेली माँ थी वो भी उससे काफी खुश रहने लग गई। तो जो कहने का मतलब जो परिवार है वो काफी खुश मिजाज रहना शुरू हो गया है उनका परिवार। तो यही था फ्रेंड्स कि उस बच्चे के अंदर इतना अच्छा हुनर था, पर वो अपने हुनर को पहचाना नहीं, किसी के द्वारा उसने अपने हुनर को पहचाना। तो यही है फ्रेंड्स, आज की जो मेरी मन की छोटी सी बात थी, यही थी कि अपने अंदर के हुनर को हमें पहचानना चाहिए। कई बार हम नहीं पहचान पाते, पर सामने वाला हमें दर्शा देता है कि तुम्हारे अंदर ये हुनर है। कई बार हम कष्टों से गुजर के भी पहचान लेते हैं कि हमारे अंदर ये हुनर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही थी मेरी मन की बात। आप लोग भी प्लीज ऐसा ही कुछ सोचिए जो आप लोग अपने हुनर को पहचान सको, कुछ लाइफ में कर सको, प्रोग्रेस कुछ कर सको। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक छोटी नई मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। जब तक के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके। जब तक के लिए बाय।